दोस्तों, आज हम आपके समक्ष मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्या क्या थ्योरी होती है और इससे संबंधित क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बार मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। बार मैग्नेट एक्चुअली एक मैग्नेट है और मैग्नेट का आप जानते ही हैं चुंबक का क्या गुण होता है। चुंबक किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी तरफ खींचता है और इसी गुण के कारण वो एक विशेष उसकी परिस्थिति बन जाती है और उसी पर हमारे सारे मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर है उस पर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बताएंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, आप ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है और इसके एक नॉर्थ पोल होगा और एक ये साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ ये जो पोल हैं ये डाइपोल है, एक ही पोल नहीं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइपोल। डाइपोल तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, डाइपोल मतलब दो पोल होंगे, दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी एम से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज इक्वल टू एम। ये क्या है? ये पोल स्ट्रेंथ है। एम जो है पोल स्ट्रेंथ, मतलब कि ये नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ या साउथ पोल की स्ट्रेंथ है, दोनों बराबर होती हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल की शक्ति ज़्यादा हो जाए और साउथ पोल की शक्ति कम हो जाए, ऐसा नहीं है। किसी भी चुंबक में दोनों पोलों की शक्तियाँ, स्ट्रेंथ जो होती है वो बराबर होती है। और इंटू 2L। देखिए 2L क्या है? इन दोनों पोलों की बीच की दूरी, मतलब ये लेंथ है, इसी को कहते हैं लेंथ, चुंबक की पोल लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या यहाँ पर लिया गया है? 2L। एम स्मॉल एम क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मतलब पोल स्ट्रेंथ है। तो डाइपोल मोमेंट इसका ये होगा, ये डाइपोल मोमेंट। अब इसकी जो है बीमा या इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सिंस पी एम इज इक्वल टू एम इंटू 2L, तो इसलिए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू पी एम इंटू 2L। हम पहले ही बता चुके हैं, पी एम जो डाइपोल मोमेंट, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लेंथ की मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यम की मात्रक क्या हो जाएगी? एम्पियर मीटर। ये इसका मात्रक हो जाएगी। यम मतलब यहाँ क्या हो गया? ये पोल स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखिए, इसको हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, GTH स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ हो गया। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब पोल स्ट्रेंथ की अगर हम बीमा दिखाएं तो बीमा भी इसकी क्या हो जाएगी? AL का पावर 1, मीटर का 1 हो गया तो AL, ये इसकी बीमा हो गई। तो इस तरह से ये आपको डाइपोल मोमेंट की जो है फार्मूला हमने बताया। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ मतलब साउथ पोल या नॉर्थ पोल की जो पावर है वो पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। और उसकी बीमा और मात्रक के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब देखिए, इसी पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। देखिए न्यूमेरिकल के लिए एक ध्यान दीजिए। देखिए, सिंस पी एम इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू 2L। इसमें एक ये अननोन क्वांटिटी, एक ये अननोन क्वांटिटी है और एक ये है। तो तीन में से कोई भी दो चीज़ नोन रहेगी, दो चीज़ दी रहेगी तो तीसरी चीज़ निकाली जाएगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो बनाए जाते हैं उसमें कोई भी दो चीज़ें, या तो पोल स्ट्रेंथ और लंबाई दे दी जाएगी तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने को कहेगा, या पी एम और एम दिया रहेगा तो यल निकालने को कहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनाए जा सकते हैं।
अब चलिए आगे हम इसके आगे अब आपको देखिए किसी बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये मान लीजिए कोई चुंबक है, ये इसका जो है ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। इसकी ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलांग देखिए, इस एक्सिस के अलांग मान लीजिए कोई पॉइंट पी है। यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। ये मान लो इसके कारण नॉर्थ पोल के कारण V1 मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये V2 हो गया। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो V1 और V2। इसकी लेंथ आपको जैसा कि हमने बताया, ये पूरी इसकी लेंथ L, सेंटर से यहाँ से L और इसके यहाँ से L, ये इसकी लेंथ हो गई 2L। ये सेंटर पॉइंट हो गया, O हो गया। तो आप जानते हैं कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 इज इक्वल टू μ0/4π, ठीक। यम पोल स्ट्रेंथ है, यम अपान ये दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लो R है, इसके सेंटर से यहाँ तक दूरी इसकी R है, तो यम अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी R, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक R है, R में से L घटा दीजिएगा तो V1 की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह से हम लिख लेंगे। दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे? V2 इज इक्वल टू μ0/4π, ठीक, यम अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट, इसका परिणामी कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P? तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए B इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ये रखेंगे और सबकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो वैल्यू यहाँ इसमें देखिए μ0/4π, वही सब वैल्यू जो है यम अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर μ0/4π यम अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो आप देखिए इससे बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। μ0/4π यम कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर B इज इक्वल टू μ0 यम भी कॉमन आ जाएगा अपान 4π, ये कॉमन आ जाएगा। बचा क्या है यहाँ पर? यहाँ क्या बचा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आ जाएगा μ0/4π यम, और ये क्या आएगा? देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये जब सॉल्व करिएगा तो देखिए इसकी वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी 4LR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको। देखिए तो इसको भी और हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम कैसे लिखेंगे? तो B की वैल्यू B इज इक्वल टू, ये आ जाएगी सीधे इससे भी लिख सकते हैं μ0/2π 4π, और यहाँ पर इस तरह से हम लिख रहे हैं 2 × 2 यम L और इंटू R, ये हो गया। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि 2ml जो है इसको हम PM लिख देंगे, अभी जो हमने बताया था। तो μ0/4π ये हो गया 2, और यहाँ नीचे जो R स्क्वायर माइनस
यल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। तो 2pm r बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर r बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब यल जो छोटा है, लेंथ जो चुंबक की है वो लेंथ कम है, बहुत छोटे इन कंपेरिजन टू r। तो जब हम यल को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको छोटा मान करके छोड़ सकते हैं, तब ये फार्मूला आपको आ जाएगा b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0/4 2pm ठीक r बाई और यहाँ पर r⁴। तो इससे एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। तो क्या आ जाएगा फार्मूला लास्ट में आ जाएगा b इज इक्वल टू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू 2μ0/4, पहले तो μ0/4 लिख देंगे, 2pm/r³। अब देखिए जो नया फार्मूला आया ये तो कांस्टेंट है पूरा, ये देखिए ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। बदलने वाली क्या चीज़ है, r बदल सकती है और pm बदल सकती है और b। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक तो b है, दूसरा pm है, तीसरा r है। ये 3 चीज़ें है अननोन क्वांटिटी, ये तीनों क्या है, अननोन है। अब इसमें से कोई भी 2 वैल्यू दे दी जाएगी, ये दे दी जाए चाहे ये दे दी जाए, तो तीसरी की वैल्यू निकाली जाएगी। तो 3 में से कोई भी 2 वैल्यू आपको नहीं वो दी रहेगी, नोन रहेगी, और एक वैल्यू कोई निकालनी होगी। तो देखिए फिर से इस फार्मूले को हम डिटेल में आपको समझा देते हैं। देखिए ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू क्या आया, μ0/4 2pm/r³। अब देखियो pm क्या यहाँ पर है, ये भी ध्यान रखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। pm की वैल्यू क्या है, अभी हमने बताया था m इंटू 2l, m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल की चाहे साउथ पोल की स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी पावर है। l क्या है, पूरे चुंबक की लंबाई है। तो इस तरह से इसकी जगह ये pm की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो b इज इक्वल टू μ0/4 2pm की जगह हम लिख सकते हैं m इंटू 2l डिवाइड बाई r³। तो ये देखो नया फार्मूला आ गया, क्या आ गया, p इज इक्वल टू μ0/4 ये 4ml/r³। तो देखो किसी भी कंपटीशन में अलग अलग ढंग के अलग अलग रूप में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ मालूम है और क्या क्या चीज़ हमें ज्ञात करना है, तब आप उस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको याद रखिए। देखिए सबसे पहले तो ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके गुण क्या है और इसकी देखिए इसकी लंबाई क्या होती है। लंबाई जो होती है जैसे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये इसकी लंबाई, इसको हम लोग अक्सर 2l से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो सेंटर है इससे हम इस दूरी को हम l मान लेते हैं और इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक ये l हो जाती है, तो ये 2l हो जाता है। पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ को हम लोग m से दिखाते हैं। ये है पोल स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ हो गई, तो ये पोल स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, pm से। इसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू 2l होती है, जहाँ की m जो है पोल स्ट्रेंथ हो गई
और 2l इसकी पूरे चुंबक की लंबाई हो गई। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल होगी। इसका मात्रक या इसकी बीमा क्या होती है, इसको भी आप समझ लीजिए। इसकी बीमा जो होती है या मात्रक जो होता है यम की आपको हमने बताया कि ये होती है एम्पियर मीटर, और इसकी जो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। इसका मात्रक ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। SI यूनिट मतलब मीटर किलो सेकंड पद्धति में। तो देखिए मैग्नेट के गुण में आप ये भी ध्यान दीजिए, कोई भी बार मैग्नेट है, ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, तो ये किससे बना हुआ है, ये जो है छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। तो इसमें जो है एटम जो होंगे वो एक तरह से लूप की तरह काम करते हैं, करंट लूप। ये देखिए ऐसे हर एटम, क्यों ऐसा होता, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, इसको कहते हैं लूप। एक तरह से लूप है। और कैसा लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। क्यों करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। जब आप इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो देखिए किसी भी वायर में या कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है या चलता है तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। ध्यान दीजिए, ये धारा रहती है। धारा एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। जबकि ये ध्यान से समझ लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड B जो होती है वो वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें सब वेक्टर हैं, ध्यान दीजिए। इस मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, PM भी जो होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर का मतलब ये भी ध्यान दीजिए, वेक्टर का होता है जिसमें कि दोनों चीज़ें हो, दिशा भी हो, मतलब दिशा हो और परिमाण हो, ये दोनों हो। दिशा और परिमाण होंगे तो वेक्टर हो जाएगी। तो सदिश राशि इसे कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, इसमें केवल जो है परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। इसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि। एक फार्मूला हम आपको और भी बताया कि टार्क, ये देखिए टार्क इज इक्वल टू PM इंटू क्रॉस B, ये सब वेक्टर क्वांटिटी। टार्क जो होगा, टार्क की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, PM क्रॉस B। चूँकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, PM इंटू B साइन थीटा। ये एक फार्मूला हो गया। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत समझदारी से आपको क्वेश्चंस का आंसर भी देना होगा और क्वेश्चन को फिर से जो है आप कैसे लगाएंगे और किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए अगर कोई ये चुंबक है, कोई पूछा कि देखिए ये चुंबक को क्या हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। मान लीजिए चुंबक है, तो क्या इसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। हम दो टुकड़ों में बांट देंगे तो क्या ये चुंबक रहेगा, ये रहेगा चुंबक। देखिए जैसे ये मान लीजिए हमने इसको दो टुकड़ों में ऐसे बांट दिया, ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो फिर ये देखिए चुंबक नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें फिर अपने आप जो है ये बन जाएंगे। तो नॉर्थ पोल और ऐसा नहीं है कि इसको चाहे दो टुकड़े में बांटिए, ये तो मान लीजिए दो टुकड़े में, मान लीजिए कि इसको हम 3 टुकड़े में बांध दें या 4 टुकड़े में, तो ये छोटे छोटे चुंबकों के जो इसका असली गुण है वो समाप्त नहीं होता है। ध्यान रखिए, असली गुण जो होंगे उसका चुंबकत्व का गुण जो होता है वो समाप्त नहीं होगा। वो छोटे छोटे टुकड़ों में फिर भी वो चुंबक ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए ये किसी भी चुंबक के 3 ध्रुव हो सकते हैं,
देखिए जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें तो केवल दो ही ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो क्या इसमें 3 ध्रुव हो सकते हैं? हो सकते हैं। देखिए कैसे होगा। अब देखिए ऐसे मान लीजिए तोड़ दिया हमने, ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसके 2 टुकड़े हो गए ऐसे, तो देखिए ये भी साउथ हो गया, ये तो देखिए ये दोनों साउथ पोल एक पोल हो गया, ठीक, एक ये पोल हो गया और एक जो है ये पोल हो गया। तो इस तरह से इसके 3 पोल हो गए, 3 पोल की तरह काम कर रहा है। वास्तव में देखिए किसी भी चुंबक के 2 ही पोल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको पास में लाएंगे, और एक बात और भी ध्यान रखिए, साउथ साउथ, देखिए अगर नॉर्थ और नॉर्थ दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब ये इधर तो ये इधर। इसी तरह से साउथ और साउथ में भी, ये इधर तो ये इधर, ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ में देखिए ये, तो इसमें आकर्षण का बल लगेगा। कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को खींचेंगे। साउथ साउथ रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये क्यों होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक दूसरे से क्या होंगे? दूर हटेंगे। निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों चीज़ों में होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी और मैग्नेट में भी होता है। मैग्नेट में क्या होता है? अपोजिट पोल नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, जबकि एक ही प्रकार के जो पोल होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक यही घटना इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी में दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर दोनों निगेटिव चार्ज हैं तब भी वो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों एक विपरीत चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो एक तरह से देखिए कंपैरिजन करिए। देखिए मैग्नेट में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि हर एटम में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक का चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसमें धारा बहेगी, और धारा की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होगी। और ये भी ध्यान रखिए कि धारा कभी भी सदिश नहीं होती, अदिश राशि, जबकि इसको हम लोग डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये दिशा नहीं है। ये दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, धारा की दिशा इधर होती है, तो ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम तार को ऐसे ऐसे मोड़ें तब भी धारा वही बहेगी, उसका परिमाण नहीं बदलेगा। तो धारा एक अदिश राशि होती है। मैग्नेटिक जो फील्ड होती है बी, ये सदिश राशि होती है। धारा एक अदिश राशि होती है, ये ध्यान रखिए। और पीएम मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होता है वो भी एक सदिश राशि होती है। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में देखिए 2-3 टॉपिक हमने आपको बताया, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। और फिजिक्स के हम इसी तरह से हर टॉपिक को हम समझाएंगे, और ये इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि इस साल चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी कंपटीशन में हो, तो ये कुछ टॉपिक्स ज़रूर किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। और फिजिक्स आपको तभी समझ में आएगी जब आपको उसका गहरा मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से आगे भी आप वीडियो देखते रहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, नए वीडियो के लिए आपको पुनः धन्यवाद। और जो हमारे पिछले वाले वीडियोज़ हैं उसको भी आप देखिएगा, उसमें हर टॉपिक पर हम धीरे धीरे उसको समझाए भी हैं, और जिससे आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू।